ओ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद की 18वां अध्याय यानी 18वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। वानप्रस्थ और संन्यास के धर्म का हम निरूपण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने गृहस्थ आश्रम आदि का श्रवण किया। आज हम वानप्रस्थ में जो उनके सन्यासी का जो धर्म है वानप्रस्थ का, उसका हम श्रवण करेंगे। तो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकादशस्कन्धः अथाष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच वनं विविक्षो पुत्रेषु भार्यान्नस्य सहैव वनम् एवमवशिक्षान्तस्तृतीयं भागमायुष। कन्दमूलफलिर्वन्येन मेध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसेत् वल्कलं वाशात् तृणपर्णाजिनानि च। केसरोमोनकस्मस्रोमलानि बिभ्रयाद्यतो न धावेदप्सु मज्जितो त्रिकालं सण्डलेशयो। ग्रीष्मोतप्येत पंचाग्नीन वर्षा श्वासार 60 जलै आकण्ठमग्न सुसरे एवं प्रत्यस्पृशश्चरेत। अग्निपक्वं समासी समस्नीयात् कालपक्वो मथापिमो उलूखला स्म कुक्कुटो वा दंतो लूखल एव वा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों को हाथ में सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में रहकर व्यतीत करें। उसी वन के पवित्र कंद मूल फलों के से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगछाल से ही घाम निकाल लें। केस रोए नख और मूछ दाढ़ी रूप शरीर के मल हटावे नहीं। दातुन न करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़ा रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार सहे, जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कंदमूलों को ही केवल आग में भूनकर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सिल पर कूट लेवे। स्वयं संचीनुयात् सर्वम् आत्मनो वृत्ति कारणं देश काला बला विज्ञो नाददी तान्यदा हृतं वन्येश्वरोडासेर निर्वपेत काल जोदितान् न तो स्रोते न पशुना माम्यजेत वनाश्रमी। सिल पर कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा लेवे। वानप्रस्थाश्रम को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं, इन बातों का जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही 100 प्रकार के कंदमूल फल आदि ले आवे। देश काल आदि अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में न लेवे। नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरूप रोडास आदि तैयार करें और उन्हीं से ही समयोचित आयग्रहण आदि वैदिक धर्म करें। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद भेद पशुओं द्वारा मेरा यजन न करें। अग्निहोत्रम च दर्शस्व पूर्णमासान पूर्ववत् चातुर्मास्याग्नि च मुनेरात्मा रानात्मानि रामनातानि च निगमे। एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धर्म निसंततो माम तपोमयमाराध्य ऋषिर्लोकादुपेति माम। देवे वेदवेत्ताओं ने वानप्रस्थ के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी को एक एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा
मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहाँ से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। यस्त्वे तत्कृक्षत शीर्णम तपो निस्त्रियशम कामायाल्पीयसे युञ्जात बालिस गोपरस्ततो यदा सोनियमे कल्पो जले आजातवे पतो आत्मन्यग्निं समारोप्य मच्चित्तोग्निं समाविशेत। प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों की भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। यदा कर्मो विपाकेषु लोकेषु निर्यात्मनो विरामो जायते सम्यक् नास्ताग्नि प्रवर्जित ततो दृष्ट्वा यथोपदेशं वां दत्त्वां सर्वस्वमृत्युजे अग्नि स्वप्राणो आविश्य निरपेक्ष परिव्रजेत् विप्रस्य वे सन्न्यसतो देवा दारादुरूपिणो विघ्नान् कुर्वन्ति गम्यास्मान्नाक्रम्य मा स्वमिताय स्वमियात् परम्। यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम कर्मों से उनके फलस्वरूप से जो लोग प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं और मन में लोक परलोक में पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले लेवे। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध प्राजापत्य यज्ञ से मेरा आयोजन करें। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे, यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर लें और फिर किसी भी स्थान वस्तु व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करें। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना कर हम लोगों को लांग कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। विभ्रयान चैन मुनिर्वासो कोपी नाक्षाधनम वरम दग्धम नौ दंड पात्राभ्याम मन्यत किंचिदनापदी दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले जिससे लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड और कमंडलू के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखें। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे, कपड़े से छान कर जल पिए, मुँह से प्रत्येक बात सत्यपूत सत्य से पवित्र हुई निकले और शरीर से जितने भी काम करें बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर ही करें। मौनानी निलायाम दंडा वाग्देह चेतसां नह्योते यस्य सत्यंगम वेणुर्भिर्न भवेद्यति विज्ञान चतुर्षं वर्णेषु विगरयान् वज्रसश्चरेत् शब्दगारान् संक्लब्धान् तुस्येन लब्धेन तावतो। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिससे के पास यह तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर प्रवास के दंड धारण करने के लिए दंडित स्वामी नहीं हो जाता। सन्यासी को चाहिए कि जाति च्युत और गो घाती आदि पद्धतों को छोड़कर 4 वर्णों की भिक्षा लेवे। केवल अनिश्चित 7 घरों में जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर लेवे। बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य भाग्यतो विपज्यो भावितं शेषं भुञ्जीता शेषमाहमत् एकशरीरमहिमेतां निस्सङ्गं संयतीन्द्रियो आत्मक्रीडो आत्मरतो आत्ममांसं दर्शन विविक्तक्षेम शरणो मद्भावो विमलाशयो आत्मानं चिन्तयेदेकमभिधेनो मया मुनि अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठयो बन्धो इन्द्रियविक्षेपो मोक्षेषां च संयमो। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वहाँ हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाव देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचा कर न रखें और अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति न हो। जब इंद्रियां अपने वश में हो वह अपने आप में ही मस्त रहें, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहें। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखें और सर्वत्र समान रूप से स्थिति परमात्मा का अनुभव करता रहे। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करें। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करें तथा निश्चय करें कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनकी संयम में रखना ही मोक्ष है। तस्मात् नियम्यं षड्वर्गं मद्भावेन चरेन् मुनिः
कामी विरक्त क्षुल्लकामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखं महत् पुनग्रामा प्रजांसार्थान् भिक्षार्थं प्राविवंसरेत् पुण्यदेशान् सरिञ्चेलान् वनाश्रमं पतिं महीं वानप्रस्थाश्रमपदेस्यो वीक्षणं वेक्ष्यमोमाचरेत् संसिद्ध्यात्मा स्वसम्मोहं शुद्धसत्त्वशिलान्धसो नेतद्वस्तुतया पश्येत् दृश्यमानं विनश्यति आसक्तो चित्तो विचरमेदिहामुत्रो चिकीर्षितात्। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत लें, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ लें और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करें। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर गांव अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए, पवित्र देश नदी पर्वत वन और आश्रमों में पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता को जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करें, क्योंकि कटे हुए खेतों में दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा सो कुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कभी भी अपने चित्त को लगावे नहीं और इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जावे। यदि तदात्मनि जगन मनोवाक्य प्राण संयतम सर्वं मायेति तर्केण स्वस्थत्यक्त्वा न तत्स्मरेत् ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा नभीक्षको संलिङ्गानाश्रमस्त्यक्त्वा चरेद विधिगोचरो बुधो बालकवत् क्रीडेत् कुशलो जडवच्चरेत् वदेन्दुन्मत्तवद्विद्वान् गोचर्यनेकमाश्चरेत् वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डेन हेतुको शुष्कवादो विवादेन कंसित् पक्षम समाश्रयेत्। सन्यासी विचार करके कि आत्मा में जो मन वाणी और प्राणी का संगात रूप जो जगत है वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बाधा करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, इसका बांध कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे। ज्ञान निष्ठा विरक्त मुमुक्षु मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों में मर्यादा में बद्ध नहीं होता है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों को जानकर होकर भी पशुवृत्ति के अनियत आचारवान रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे और जहाँ पूरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न लेवे। नो द्विजे तो जना धीरो न जनम चोद्वे जनेन जयेन्न तू अतीवादास दीक्षे तो नावमन्येत कथंचनो देहमुद्यस्य पशुवद वैरं कुर्यान्न केनचित् एकम एव परोयात्मा भूते स्वात्मन्यवस्थितो यथेन्दोरुपरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च अलब्धानो विषीदितो काले काले सनं क्वचित् लब्ध्वानो यन्यसेत् धृति मानो भयं देवतान्त्रिता। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो, वह स्वयं भी किसी प्राणी का उद्विग्न न करे, उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान करे। प्रिय उद्धव सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं, जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है, पंचभूतों से बने हुए शरीर भी अब सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिक से ही तो है। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। एक एवं परोयात्मा भूते स्वात्मानुवस्थितो यथेन्दोरुपात्रेषु भूतान्येकात्मनिकानिचो अलब्ध्वाना विषीदितो काले काले सनं क्वचित् लब्ध्वाना यसेद्धृति मानो वयं देवतंत्रतम। प्रिय उद्धव, सन्यासियों को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वो धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। आहारार्थं समीहितो युक्तं तत्प्राणधारणं तद्दं बिम्रसेत्तेन तद्यज्ञाय विमुच्यते यद्रक्षयोपपन्नानां मध्यात् श्रेष्ठोमुतापरं तथा वासस्तथा शय्या प्राप्तं भजेन्मुनि शौचमाचमनं स्नानं न तो जोदनयाचरेत् अन्याश्चो नियमान् ज्ञानी यथाहं लीलयेश्वरो। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहते हैं तो प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व
विचार से ही तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाए उन्हीं से काम चला ले। उनसे अच्छेपन या बुरीपन की कल्पना न करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही सोच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी सोच आचमन स्नान आदि दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करें। वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर न होकर न रहे। नहीं तस्य विकल्पाज्ञाम या चमद्विज्ञया हर्तो आदे अन्यात् क्वचित् विघाता सतः संपद्यते मया दुःखोदरकेषु कामेषु जात निर्वेद आत्मवान् अजिज्ञासितो मद्धर्मो गुरुं मुनिमुपाव्रजे तावत् परिचरेत् भक्तो श्रद्धावान् अनसूयको यावत् ब्रह्मो विजानीयान् मामेव गुरुमादृतो यस्तु संयत षड्वर्गं प्रचण्डेन्द्रियसारथि ज्ञानवैराग्यो रहितः श्रीदण्ड्यम् उपजीवति। क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति नहीं होती है। जो पहले ही थी वह मुझे सर्वात्मा के साक्षात्कार के नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है। उद्धव जी, यह तो ही ज्ञानवान की बात, अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो। जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है तब वह विरक्त हो जाए और यदि मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवान चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे, उनमें दोष कभी न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करें। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन इन चयों पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिससे इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं और जिसके हृदय में न ज्ञान है न तो वैराग्य, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको लगने की चेष्टा कर रहा है, मुझको लगने की चेष्टा कर रहा है। अभी उस वेश मात्र की सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से ही हाथ धो बैठता है। सुरानात्मानमात्मस्थं निहोते मा च धर्मो अयुभग्वकसायोस्मादुपमुस्माच्च वीयते भिक्षोधर्मं समोहिंसां तमो ईक्षां वनौकसगृहिणो भूतरक्तिज्जाद्विजस्याचार्य सेवनं ब्रह्मचर्यो तपो शौचं सन्तोषो भूतसौहृदं गृहस्थस्याप्रतो गन्तुं सर्वेषां मदुपासनम्। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा, वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव, गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्यों की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतु काल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के लिए प्रति प्रेम भाव यह मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। इति मां यः स्वधर्मेण भजन् नित्यम् अनन्यभाक् सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्ति बिंदते दृढ़ाम भक्त्योद्धवान वापायन्या सर्वलोक महेश्वरम सर्वोपद्यव्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सौ इति स्वधर्म निर्णित सत्व निर्गात मद्गति ज्ञान विज्ञान संपन्नो नाचिरात् समुपेति माम्। जो पुरुष इस प्रकार अन्य भाव से अपने वर्णाश्रम के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा आत्म कल्याणी का आत्म अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। वर्णाश्रमोवतां धर्मम एषो आचार लक्षणो स एव मद्भक्ति युक्तो निःश्रेयस्करः परो एतत्ते तं साधो भवान् प्रक्षति यच्च मां स यथा स्वधर्म संयुक्तो भक्तो मां संयमासम्मियात् परम्। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इसमें अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ परम ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंदे अष्टादश उत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा गोलोक बिहारी भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे होगा यह कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, बड़े प्यारे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।